हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे सैम्पल लॉगिन पेज। तो ये हमारा सैम्पल लॉगिन पेज है जिसमें लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एक कार्ड की आईएमजी है। राइट साइड में हमारे पास कुछ कंटेंट है जिसमें हेडिंग है, पैराग्राफ्स हैं, इनपुट फील्ड्स हैं और लॉगिन बटन है। सिंपली यहाँ पर हमें अपना ईमेल एंटर करना है और सेकंड इनपुट फील्ड में हमें पासवर्ड। और ये हमारे पास सबमिट बटन है। ओके, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो ये मेरे पास फोल्डर है, इसमें हमारे पास दो आईएमजी हैं, कार्ड की और एक लोगो की। इस फोल्डर को हम ओपन विद कोड एडिटर कर लेते हैं। ओके, सिंपली यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं, index.html, और सेकंड फाइल हमारी होगी style.css, स्टाइलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी बॉलर प्लेट को जनरेट कर लेते हैं जो हमें VS कोड में मिलती है रेडीमेड, और उसके बाद हम यहाँ पर अपना टाइटल देते हैं। लॉगिन पेज, सैम्पल लॉगिन पेज। और इसके बाद हमें अपने CSS फाइल को लिंक करना होगा, तो इसके लिए क्या करना है, लिंक CSS, और अपना हमें नेम प्रोवाइड कर देना है, जो भी फाइल का हमने नेम दिया है। आफ्टर दैट हमें अपना लेआउट तैयार करना है बेसिकली, तो इसको सेव करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये रहा हमारा पेज, ये बिल्कुल खाली है। तो समझ लेते हैं हमें लेआउट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेन कंटेनर होगा जिसके अंदर हमारे पास दो कॉलम होंगे, एक जिसके अंदर हमारे पास आईएमजी होगी, सेकंड कॉलम में हमारे पास कंटेंट होगा। तो सबसे पहले इतना कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होगा एक मेन कंटेनर, तो उसके लिए मैं डिव कंटेनर का यूज़ कर लेता हूँ। इसके अंदर हमारे पास होंगे दो डिव, एक वन और सेकंड ये। आफ्टर दैट फर्स्ट डिव में हमें क्या रखना है, ये कार्ड की आईएमजी, तो इसको भी ले आते हैं फटाफट, आईएमजी टैग का यूज़ करते हैं और कार्ड डॉट png। सेकेंड डिव हमारे पास कंटेंट है, फर्स्ट है लोगो, फिर हमारे पास कुछ डाटा है, एच हेडिंग है, पैराग्राफ है, उसके बाद इनपुट फील्ड है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक क्रिएट करेंगे लोगो के लिए बेसिकली सबसे पहले। तो यहाँ पर डिव डॉट लोगो एक डिव बना लेते हैं, उसके अंदर हम आईएमजी टैग और इसके अंदर सिंपली प्रोवाइड कर देंगे लोगो। इस डिव डॉट लोगो से हमें बाहर आना है। उसके बाद हमें एक और डिव बनाना है जो कि हमारा ये, जिस डिव के अंदर हमारे पास ये कंटेंट और इनपुट फील्ड्स होंगे। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन एरिया। बेसिकली आपको जो नाम ठीक लगे कुछ भी दे दो नाम, ये कोई चेक करने तो आ नहीं रहा है। और इस डिव के अंदर हमारे पास दो डिव होंगे, एक डिव में हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और सेकंड में हमारे पास इनपुट फील्ड। तो फर्स्ट वाले को मैं नाम देता हूँ डिव डॉट इन्फो, और इसके अंदर हमारे पास होगी एक h3, इसके अंदर हमने लिख रखा है हाय देयर, और फिर हमारे पास h2 और लॉगिन टू स्टार्ट योर जर्नी। आफ्टर दैट पी टैग, और इसके अंदर लॉरम डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। डमी टेक्स्ट के बाद हमें इस इन्फो डिव से बाहर आना है।
और यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करना है हमें। डिव डॉट, इसके अंदर हमारे पास इनपुट फील्ड है तो इसका नाम मैं देता हूँ फॉर्म रैपर। और इसके अंदर हमारे पास होंगे इनपुट फील्ड्स और लेबल्स। सबसे पहले लेबल फॉर ईमेल, आफ्टर दैट इनपुट टाइप हमें देना है ईमेल और आईडी ईमेल। एक और लेबल हमें चाहिए पासवर्ड के लिए। आफ्टर दैट इनपुट, और ये इनपुट होगा टाइप पासवर्ड और आईडी देनी है पासवर्ड इतना हमारे पास हो चुका है। हमने लेबल बना लिया, इनपुट टैग बना लिए और इसके बाद हमें एक बटन देनी है, बटन टाइप सबमिट और यहाँ पे लिखना है लॉगिन। करते हैं सेव, उसको करते हैं रिफ्रेश करने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये रहा हमारे पास कंटेंट, ये हमारा इनपुट फील्ड, ये लोगो और ये हमारी आईएमजी। सिंपली अब हमें क्या करना है, अपनी CSS फाइल में चलते हैं और स्टाइलिंग फटाफट से चालू करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक काम जो रह गया है वो ये है, यहाँ पर प्लेस होल्डर प्रोवाइड करना है। एंटर योर पासवर्ड और सेम इस इनपुट फील्ड में भी करना है हमें, प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल। और यहाँ पर आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको करते हैं सेव। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने फ़ॉन्ट के URL को इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें इसका मैं कट कर देता हूँ, जाना है गूगल फॉन्ट्स पर, गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पर अपने मनपसंद फॉन्ट्स को चूज़ कर लेना। तो सिंपली मुझे चाहिए पॉपिंस में आ गया सजेशन। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अपने रिक्वायर्ड स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे चाहिए 300 जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे यहाँ से सिलेक्ट लाइट 300, ये हमारे पास आ गए। यहाँ पर हमें स्टाइल्स दिख जाती हैं कौन कौन सी स्टाइल सिलेक्टेड है। तो लाइट 300 है, लाइट 300 टैलिक है। यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए। और सेकंड स्टाइल हमारे पास बोल्ड 700 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो हमें क्या करना है, इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको कॉपी करना है और अपनी CSS फाइल में टॉप पर पेस्ट कर देना है। और अदर स्टाइल्स आपको चाहिए हो तो यहाँ पर सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से आप अपने URL को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम मार्जिन पैडिंग को 0 करते हैं और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, और सिंपली फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पर हम दे देते हैं पॉपिंस सैंस सेरिफ। बॉडी को कुछ स्टाइलिंग देते हैं, मैन हाइट 100 VH ताकि पूरे मॉनिटर के विड्थ को कवर कर ले, हाइट को सॉरी कवर कर ले। आफ्टर दैट हमें अपने कंटेनर को सेंटर में लाना है, तो उसके लिए डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और एक बैकग्राउंड कलर हमें देना है। बैकग्राउंड कलर है हमारे पास 00
E4AA। उसके बाद कंटेनर को टारगेट करते हैं। विड्थ देते हैं कंटेनर को 70% और हाइट हम 650 पिक्सल्स की। आफ्टर दैट इसको भी हम फ्लेक्स बॉक्स बना लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं स्टाइल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इतना हमारा टाइम बचेगा। तो दैट हम अपने कंटेनर के अंदर जो हमारे पास दो डिव हैं, मेन और वन और टू, वन और सेकंड, सॉरी यहाँ पर सेकंड नेम है इसका, इसको टारगेट करते हैं। इसको विड्थ दूंगा मैं 40% और हाइट 100%। और इसे भी हमें फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली एक बॉर्डर रेडियस देते हैं 22 पिक्सल्स हमें टॉप में चाहिए, 0 चाहिए राइट में और 0 चाहिए हमें नीचे, और 22 पिक्सल्स। तो बेसिकली ये जो 22 पिक्सल फर्स्ट है ये वाला, ये हमारा टॉप लेफ़्ट और ये 0 टॉप राइट है, और ये बॉटम राइट के लिए 0 है और ये बॉटम लेफ़्ट के लिए 22 पिक्सल्स है। और बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पर देना है इसे 2F3D4B, 2F3D4B। इसको सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है अभी तक का परफॉर्मेंस। तो बेसिकली हमें अभी कुछ शो नहीं हो रहा है बिकॉज हमारी इमेजेस इतनी बड़ी हैं, इनकी विड्थ को हमें सेट करना होगा। आफ्टर दैट सेकंड डिव को टारगेट करते हैं, सॉरी सेकंड क्लास नेम है उसका, टू नहीं है। इसको विड्थ देंगे 60% की, हाइट 100%, और इसे ही फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो यहाँ पर हमें कुछ चेंज करना है। अलाइन आइटम सेंटर तो रहने देना है, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, और फ्लेक्स डायरेक्शन हमें कॉलम प्रोवाइड करनी है, और इसमें भी हमें बॉर्डर रेडियस देनी है। तो सिंपली हमें टॉप लेफ्ट 0, टॉप राइट 22 पिक्सल्स और बॉटम राइट 22 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट 0, और बैकग्राउंड देना है हमें वाइट। तो ये अब हमें दिख रहा है, बस ये लोगो अभी बहुत बड़ा शो हो रहा है, इसको भी अभी हम फटाफट से स्टाइल करते हैं। तो आफ्टर दैट अब हमें लोगो को टारगेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले लोगो जो है हमारा वो ये रहा, उसके ऊपर जो हमारे पास डिव है पेरेंट, इसका पेरेंट डिव जिसका क्लास नेम डॉट लोगो है उसको स्टाइल करते हैं। तो सिंपली डॉट कंटेनर डॉट सेकंड डॉट लोगो, विड्थ 80%, हाइट 50 पिक्सल्स,
80% विड्थ कुछ ज़्यादा है। 1 मिनट काम करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये टेम्परेरी है, चेक करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा लोगो, डिप डॉट लोगो। इसकी विड्थ कुछ ज़्यादा दी है मैंने, 40%। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पेस्ट करते हैं, और जो हमारे लोगों के अंदर जो आईएमजी है उसको टारगेट करते हैं। इसको विड्थ देते हैं 150 पिक्सल्स की, और हाइट 45 पिक्सल्स। अभी बेसिकली इसके अंदर आ चुका है। तो आप क्या करते हैं, इसकी विड्थ को रिड्यूस कर देते हैं। सॉरी, रिड्यूस करनी थी, बढ़ गई। थर्टी परसेंट, नो 20% इज इनफ। ओके, तो अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, लोगो हमारा रेडी है। अब हमें इस लॉगिन एरिया को टारगेट करना है। लॉगिन एरिया, विड्थ देनी है लॉगिन एरिया को 80% की, और हाइट देनी है 80%। इसे भी हमें फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, तो स्टाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जो हमें चेंज करना है वो ये है, अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स से स्टार्ट करना है, और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है ही है। आफ्टर दैट लॉगिन एरिया के अंदर हमारे पास एक डिव है जिसका क्लास नेम है इन्फो। इसके अंदर हमारे पास हेडिंग्स होंगी, उनको टारगेट करना है। तो इसको सबसे पहले हाइट एंड विड्थ प्रोवाइड करते हैं। हाइट 50% की, विड्थ 80%, या 100% देता हूँ क्योंकि हेडिंग काफ़ी बड़ी होंगी। और ऐसे ही फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, तो स्टाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ मैं। और इसमें हमें स्पेस बिटवीन को हटा के सेंटर कर देना है। इसको सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है। ये जो हमारे पास लोगो है वो इसके साथ ही अलाइन नहीं हो रहा है इस कंटेंट के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं। विड्थ को हम 80% कर देते हैं। तो ये देखिए अलाइन हो चुका है हमारे इस कंटेंट के साथ। आफ्टर दैट अब हम करते हैं टारगेट हेडिंग्स को। सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ। H3 हमारे पास पहली हेडिंग है। इसको फॉन्ट फैमिली ओपेंस सैंस सेरिफ, फॉन्ट वेट, सॉरी इसे तो 300 देना है हमें। H2 को 700 देना है। फॉन्ट साइज 3 रैम, और कलर देना है 2E3A49। सिंपली इसी को मैं
कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि H2 में हमें सेम स्टाइल प्रोवाइड करनी है। और इसे करते हैं पेस्ट, चेंज करते हैं H2 और फॉन्ट वेट को करना है हमें 700। और कलर हमें सेम ही रखना है। और यहाँ पर सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं कि तो ये ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर इसके साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं 2.5 रैम कि अब ठीक है। और इसको थोड़ा मार्जिन देते हैं नीचे, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल्स का। और इसके बाद पी टैग को टारगेट करते हैं, तो पी टैग में फ़ॉन्ट साइज़ को 0.85 रैम और कलर थोड़ा लाइट देना है हमें, B9BF-C3। तो ये लाइटर कलर है काफ़ी। ओके, तो ये हमारा पी टैग है। आफ्टर दैट ये काफ़ी लाइट शो हो रहा है, तो इसके फॉन्ट वेट को 700 कर देते हैं। हो गया, तो अब सही दिख रहा है। इसके बाद हम टारगेट करेंगे फॉर्म रैपर को, तो सिंपली क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर है हमारे पास फॉर्म रैपर। हाइट है 50% की, विड्थ 100%, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, नहीं फ्लैक्स स्टार्ट देना है इसे भी। और जस्टिफाई कंटेंट को हमें स्पेस बिटवीन, और डायरेक्शन देनी है हमें कॉलम। ओके, तो ये रेडी है। इसके बाद हम लेबल्स को टारगेट करते हैं, तो इसके लिए लेबल फॉर ईमेल, सिंपली एक बार लेबल चेक कर लेते हैं फॉर ईमेल एंड फॉर पास। एक काम करते हैं, हमें दोनों को सेम स्टाइलिंग देनी है, तो यहाँ पर कॉमा लगा के हम लेबल फॉर पास को भी यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा कोड हमें लिखना नहीं पड़ेगा और एक ही बार में दोनों टारगेट हो जाएंगे। उनको सबसे पहले हमें फॉन्ट फैमिली देनी है, पॉपेंस, सैंस सेरिफ, और फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट और कलर। एंड इसके बाद टारगेट करते हैं इनपुट टैग को, तो उसके लिए कॉपी कर लेते हैं बस। तो ये पहले से ही कॉपी होगा, पेस्ट कर लेते हैं इसको, इनपुट
और इस इनपुट को टारगेट करने से हमारे दोनों इनपुट स्टाइल हो जाएंगे। ये जो हमारा एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए दोनों एक ही बार में टारगेट हो रहे हैं। हाँ, हमें इनके लिए अलग अलग स्टाइल नहीं लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले विड्थ देते हैं 80% की, हाइट 40 पिक्सल्स, बॉर्डर नन, आउटलाइन भी नन, और बॉक्स शैडो देनी है हमें। तो बॉक्स शैडो बेसिकली हम RGBA कलर का यूज़ करेंगे। इसमें रेड के लिए वैल्यू है इसकी 0, ग्रीन के लिए भी 0 है, और ब्लू के लिए भी 0, और अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 0.2। बेसिकली अल्फ़ा ये ओपेसिटी होती है, कोई कलर कितना हमें शो होगा, कितनी उसकी ओपेसिटी होगी। और इसके हम यहाँ पर वैल्यू सेट कर देते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना स्प्रेड होगा। तो 0 पिक्सल 0 पिक्सल्स, फिफ्टीन पिक्सल एंड दैट, और ये 5 पिक्सल। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास वैल्यू है 0 पिक्सल, ये होती है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, और सेकंड जो है ये होती है वर्टिकल ऑफसेट, एंड थर्ड वन इज़ द ब्लर, और फोर्थ होती है हमारे पास कितना स्प्रेड करना है, और लास्ट में हम कलर देते हैं जो कि हमने यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद हम अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वर्क शैडो देंगे, अलग अलग साइड्स को, सॉरी। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, सेम है। इसमें हमें ओपेसिटी को चेंज करना है, 0.1 करना है, और उसके बाद हमें वैल्यूज़ देनी है 0 पिक्सल 0 पिक्सल, 15 पिक्सल स्प्रेड है, सेम है, और 5 पिक्सल, सॉरी 15 पिक्सल ब्लर है, और -5 स्प्रेड है। और एक बार और हमें इसको पेस्ट करना है, और इस बार मैं वैल्यूज़ को चेंज करना है 255, सॉरी 255, और 0.05। और इसमें हमें वैल्यूज़ देनी है, सेम वैल्यूज़ हैं तो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल V, तो हमारा बॉक्स शैडो ऐड ही हो चुका है फाइनली। तो ये देखिए, ये रहा हमारा बॉक्स शैडो। इसके बाद हम बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको 6 पिक्सल्स की, और पैडिंग 10 पिक्सल्स की। आफ्टर दैट फोकस होने पर हम इसके बॉर्डर के कलर को चेंज करेंगे। क्लास कॉपी करते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं फोकस इवेंट का। जब भी हमारा इनपुट टैग फोकस होगा तो क्या होगा, बॉर्डर का कलर जो है हमारा चेंज हो जाएगा, सॉरी बॉर्डर आ जाएगा, और उसकी वैल्यूज़ होंगी 2 पिक्सल सॉलिड,
और कलर सेम ग्रीन कलर होगा। फोकस होने पर हमारे इनपुट टैग की बॉर्डर जो है वो चेंज हो जाएगी। लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है बटन, उसको भी हम स्टाइल करते हैं फटाफट। बिट्स है 120 पिक्सल्स की, हाइट है 40 पिक्सल्स और बॉर्डर रेडियस है 22 पिक्सल। इसको भी बॉर्डर नन देते हैं और आउटलाइन भी नन। टेक्स्ट कलर को वाइट और बैकग्राउंड को ग्रीन कलर देते हैं और ट्रांजिशन देते हैं 2 सेकेंड ईज। फॉन्ट वेट बोल्ड और इसके बाद बटन को हवर करने पर हमें इफेक्ट शो करना है कलर चेंजिंग का। तो बैकग्राउंड कलर को हमें वाइट करना है, टेक्स्ट कलर ग्रीन करना है और बॉर्डर ऐड करना है 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर। आफ्टर दैट जब बटन एक्टिव हो तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और चेक करते हैं। तो और इसके बाद हमें बटन को मार्जिन प्रोवाइड करना है, थोड़ा मार्जिन टॉप 15 पिक्सल्स। ओके, तो अब हमारा लॉगिन पेज है रेडी हो चुका है। बस एक कमी और है, ये जो लोगो है हमारा एकदम टॉप पर चला गया है, इसको थोड़ी मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। लोगों को मार्जिन देना मैं भूल गया था। मार्जिन टॉप 2 रैम। ओके, तो बेसिकली अब सही लग रहा है। अगर आपको इसमें कोई और चेंजेस करने हैं तो बिल्कुल इसके लिए मैं सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। और जो भी इफ़ेक्ट्स आपको ऐड करने हो, इनपुट फील्ड में इफ़ेक्ट्स आपको ऐड करने हो, एनिमेशंस ऐड करनी हो और ये बटन के इफ़ेक्ट आपको अपडेट करने हो तो आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको मोटिवेट हम आगे करते रहेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर।